गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपना टॉपिक जो है अपन कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि अपने पिट्यूटरी ग्लैंड चल रहा था, पीयूष ग्रंथि, जो अपन ने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, ये कहाँ पे पाई जाती है, कैसी होती है, इसका वेट कितना होता है, ठीक है, ये सब अपन ने देख लिया। कौन कौन से हार्मोन, कौन सा पार्ट जो है कौन सा हार्मोन बनाएगा, वो भी अपन ने देख लिया। अब जो है इन हार्मोन की फंक्शन क्या है वो अपन एक एक लाइन में लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाए, इतना लिखने की जरूरत नहीं, जो मेन पॉइंट है वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो वन बाय वन अपन हार्मोन के जो फंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी से शुरू करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी में सबसे पहला हार्मोन अपन ने लिखा था ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन को अपन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। इस हार्मोन का काम क्या होता है, ये जो है अपने बॉडी में अपने शरीर की वृद्धि करता है, उसको बढ़ाता है। बच्चा छोटा होता है तभी से ग्रोथ हार्मोन बनना शुरू होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ठीक है, उसकी हाइट उसका वेट दोनों बढ़ते रहते हैं। वो किस वजह से बढ़ते हैं, ग्रोथ हार्मोन की वजह से बढ़ते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, बॉडी की ग्रोथ का निर्धारण करता है, बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। और अगर मान लो कि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंसान जो है वो अपनी नॉर्मल हाइट से लंबा हो जाता है। जैसे कि मान लो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एक्रोमेगाली। जैसे आपने खली वगैरह को देखा होगा, खली वगैरह है जो लंबे लंबे होते हैं, उनमें क्या होता है, जैसे मान लो जो कुछ लोग जो होते हैं ना 7 फुट 7.5 फुट वगैरह के लंबे हो जाते हैं, वो किस वजह से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो पीयूष ग्रंथि है ना, वो हार्मोन ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनाने की वजह से, वहाँ ट्यूमर वगैरह या किसी प्रकार जो होता है, जैसे क्या तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनता है तो क्या होता है, बॉडी वृद्धि करती रहती है, ठीक है। सेकेंड हार्मोन, और अगर मान लो ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा तो क्या होगा, बोना रह जाता है, ठीक है। जो इंसान जो है फिर बोना हो जाएगा अगर ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा तो, ठीक है। सेकेंड हार्मोन अपन बात करते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH कहते हैं। इसका काम क्या हो जाएगा TSH का, ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, TSH हार्मोन थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है, जिसके फलस्वरूप वह थायरॉक्सिन हार्मोन बनाते हैं, ताकि वह थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित करेगा, स्त्रावित या सक्रिय, ठीक है। तो सेकेंड हार्मोन कौन सा होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी कौन बना रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी बना रहा है। इस हार्मोन का काम क्या होता है, जब ये हार्मोन बनता है ब्लड में जाएगा, ब्लड से कहाँ तक पहुँचेगा, थायराइड ग्रंथि के पास। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, जहाँ ट्रैकिया होता है ना, ट्रैकिया है, ये एल्वेओलाई, ट्रैकिया की यहाँ पे बना ये पाई जाती है, बटरफ्लाई शेप होती है, तितली नुमा स्ट्रक्चर या ऐसे ऐसी होती है, ठीक है। ये ट्रैकिया के यहाँ पाई जाती है। तो ये क्या करेगा, हार्मोन TSH, ये क्या करेगा, थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करेगा,
कि भाई तुम थायरॉक्सिन हार्मोन बनाओ। ठीक है, कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। ठीक है, फिर थायरॉक्सिन हार्मोन फिर आगे जाके अपने बॉडी में जो भी फंक्शन करता है मैं आगे बताऊंगा, जैसे हम अपन थायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल इतना याद रखो, TSH हार्मोन क्या करेगा? थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है ताकि वह थायरॉक्सिन हार्मोन बनाए। ठीक है, ये दूसरा हार्मोन। तीसरा हार्मोन इसके अंदर है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH शॉर्ट में जो कहते हैं। अभी ACTH का काम क्या हो जाएगा? ये क्या करता है? ACTH एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करता है ठीक है, ताकि वह हार्मोन स्रावित करे। तीसरा हार्मोन कौन सा है? ACTH। ACTH क्या करता है? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? किडनी होती है ना, जो मान लो किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर ऐसे पाई जाती है, ट्रायंगुलर शेप होती है, समोसे के आकार की होती है। ठीक है, ऊपर किडनी के ऊपर होती है। ये एड्रिनल ग्रंथि जो है ना, ये इसके दो पार्ट होते हैं। बाहर वाले को अपन कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर वाले को मेडुला। ठीक है, बाहर वाले को कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को मेडुला बोलते हैं। कॉर्टेक्स में भी 3 पार्ट होते हैं इसके। सबसे पहले मिनरल कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन, 3 तरह के हार्मोन बनाता है। कौन कौन से? मिनरल कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन। तो जो ACTH हार्मोन है ना, वो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, उसके बाहर वाले पार्ट को उत्तेजित करता है। बाहर वाले पार्ट, कॉर्टेक्स पार्ट में भी ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है या सेक्स हार्मोन जो कम मात्रा में होता है, इनको करता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल याद रखो, कॉर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को, मेडुला को नहीं, बाहर वाले पार्ट को उत्तेजित करता है। फिर जब अपन एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे उस टाइम मैं और इसको समझा दूंगा, जो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 हार्मोन पढ़े अपन ने। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन, ये क्या कर रहा है? बॉडी की ग्रोथ का निर्धारण करता है, उसकी ग्रोथ को, अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। क्या करता है? मसल्स और बोन पे जाके ये उनकी वृद्धि कराता है। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है? थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है ताकि वो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाए। एड्रिनल थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? अपने ट्रैकिया के या ऊपर पाई जाती है। ठीक है, दूसरा है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। ये क्या करेगा? एड्रिनल ग्लैंड ग्रंथि के कॉर्टेक्स पार्ट को उत्तेजित करता है ताकि वह कॉर्टेक्स जो हार्मोन स्रावित करता है वो करे। ठीक है, ये 3 इसके 3 ग्रंथियां हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट हार्मोन की। आगे चौथा हार्मोन जो है वो है FSH,
स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसका काम क्या होता है, ये मेल और फीमेल में अलग अलग काम करता है। जैसे मैं मेल की बात करूं तो ये क्या करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, स्पर्म का बनना, शुक्राणु का बनना। मेल के अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया है, जो स्पर्म के जो बनने की प्रक्रिया है उसको करवाता है मेल के अंदर, जबकि फीमेल के अंदर क्या कराएगा, ये ओवम के बनने की प्रक्रिया को करवाएगा, oogenesis जिसको कहते हैं, डबल ओ जेनेसिस, oogenesis, oogenesis, ओवम के बनने की प्रक्रिया। मेल के अंदर ये क्या करवा रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के अंदर oogenesis करवाता है। बस इतना याद रखना। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म के बनने की प्रक्रिया, फीमेल के अंदर oogenesis मतलब ओवम के बनने की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें ये FSH हार्मोन जो है ये करता है। नेक्स्ट है LH, LH जिसको अपन क्या कहते हैं, लुटेनाइजिंग हार्मोन। लुटेनाइजिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, या इसको अपन ACTH कहते हैं, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो नेक्स्ट है लुटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये दोनों एक ही है, LH और ICSH, लेकिन इसके अंदर जो है फीमेल के अंदर इसको लुटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, ये फीमेल के अंदर इसको लुटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, और मेल के अंदर जो है इसको अपन ये कहते हैं ICSH। ठीक है, तो दोनों का काम ये है। देखो सबसे पहले बात करूंगा मैं मेल की, कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा है, ICSH। ठीक है, ये क्या काम करेगा, इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है। इंटरस्टिशियल सेल क्या होती है, एक सेल्स होती है जो टेस्टिस के अंदर पाई जाती है। ठीक है, टेस्टिस के अंदर पाई जाती है, जब मैं टेस्टिस पढ़ाऊंगा उस टाइम बताऊंगा। इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, उसका काम क्या होता है, एस्ट्रोजन बनाना। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ICSH जो हार्मोन है, इंटरस्टिशियल सेल जिसको अपन लीडिंग सेल्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं अपन, लीडिंग सेल्स। सेल्स को स्टिमुलेट करता है।
स्टिमुलेट करता है कौन सा हार्मोन स्रावित करे? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये आ गया इसके अंदर।